हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर में इन्वर्टिबल मैट्रिक्स और एलिमेंट्री ऑपरेशन के बारे में सीखने वाले हैं। ये ध्यान दीजिए कि एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है। एलिमेंट्री का मतलब होता है प्रारंभिक, ठीक है, और ऑपरेशन का मतलब होता है संक्रिया, यानी कि किसी भी रो या कॉलम को चेंज करने के लिए जो आप प्रारंभिक तौर पे रूल लगाएंगे, नियम लगाएंगे, वो आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन होगा। तो अब ऐसा नहीं है कि हम किसी भी रो या कॉलम को चेंज करने की जब बारी आएगी तो हम जैसे मर्जी वैसे चेंज कर देंगे, नहीं। इसके फिक्स रूल है। फिक्स रूल क्या है कि देयर आर 6 ऑपरेशंस हैं। इसके पास कुल कितने हैं? तो 6 ऑपरेशन हैं। 3 जो है रो के रूप में होगा और 3 जो है कॉलम के रूप में होगा। देखिए, हम समझते हैं रो के रूप में कैसे है कि द इंटरचेंज ऑफ एनी रोज और कॉलम्स, कि हमने लिखा है कि कोई भी रो या कॉलम को आपस में चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का मतलब एलिमेंट वहाँ नहीं करना है, बस ऊपर नीचे घसकाना है। तो जैसे एग्जांपल से मैं बात करता हूँ, RI को यहाँ पर मेरा इंडिकेटिंग है RI। I मीन्स आईवां रो और J मीन्स जेवां रो, यानी कि जैसे पहला रो, दूसरा रो। फॉर एग्जांपल R1 to R2। इसका मतलब हुआ कि R1 के जितने एलिमेंट हैं, यानी पहला रो के जो एलिमेंट है उसे दूसरा रो की जगह पर लिखा जाएगा, और इस तरह से कर दिए तो दूसरा रो के जो एलिमेंट है वो पहला रो की जगह पर लिखा जाएगा। समझ में आया? कॉलम में भी वही बात है कि C1 C2, C1 यानी पहला कॉलम का टोटल एलिमेंट C2 की जगह, या C2 का टोटल एलिमेंट C1 की जगह। ये आपका रहा है एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, जैसे एक दिखाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए, आपको ज़रूरत है कि ये आप कहिएगा R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ये आपका C1 है, C2 है, C3 है, ठीक है। तो इस तरह से आप रो में चेंज करना चाहेंगे तो रो वाले रूल को ध्यान दीजिएगा। कॉलम में चेंज करना है, कॉलम वाले रूल को ध्यान दीजिएगा। जैसे ये चेंज करना है आपको, रो को ही मान लेते हैं। हम चेंज क्या करना चाहते हैं? यहाँ पर चेंज ये करना चाहते हैं, ऑपरेशन लगाना चाह रहे हैं R1 को R2 की जगह और R2 को R1 की जगह। इसका मतलब यह हुआ कि जो हम फर्स्ट रो देख रहे हैं उसको सेकेंड रो की जगह लिखेंगे, और जो सेकेंड रो है फर्स्ट रो हमारे पास क्या है देखिए। तो फर्स्ट रो है 1 2 3, उसको सेकेंड की जगह लिखना है और सेकेंड को फर्स्ट की जगह। 4 5 6 1 2 3 और 7, ये यानी थर्ड रो जैसे का तैसे रहने दिए। तो ये आपका क्या यहाँ पे चेंजिंग हुआ है, R1 को R2 की जगह और R2 को R1 की जगह। इस तरह से आपका फर्स्ट वाला जो है एलिमेंट्री ऑपरेशन कहलाएगा। सेकंड इसी तरह का समझते हैं कि सेकंड क्या है। सेकंड हमारे पास है, सेकंड ये है किसी भी रो में कोई भी कांस्टेंट से गुणा करके आप चेंजिंग कर सकते हैं, या कॉलम में भी। जैसे मान लीजिए आपके पास मैट्रिक्स है, हम छोटा सा लेते हैं एग्जांपल, ये है। हम यहाँ पर लिख दिए R1 की जगह 5 × R1, यानी कि R1 में कितनी चेंजिंग करने जा रहे हैं। तो R1 में आप जो चेंजिंग करने जा रहे हैं 5 का गुणा करके करने जा रहे हैं। सिर्फ इसी एलिमेंट में कर देना है 10 3 4, नीचे नहीं करना है। अब ये फ़र्क ना पड़े इसके लिए आपको डिवाइड भी करके चलना है, ठीक है। तो इस तरीके का आप वर्क समझ सकते हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट ये कहेंगे हम जो है यहाँ पर प्लस या माइनस भी कर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, आप जो है किसी भी दो रो को आपस में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। इस तरह का ये जो हमारे पास रहा 3 जो है 1 2 3 रो के रूप में, और ये जो 3 रहा हमारे पास ये 1 2 3 कॉलम के रूप में। इस तरह से ये 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन है। इसी का यूज करके स्टूडेंट्स हम लोग जो है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स को समझने वाले हैं, और डिटर्मिनेंट चैप्टर जो स्टडी करेंगे उसमें भी हम लोग इसकी यूज करके डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर समझते हैं कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। इन्वर्टिबल, ठीक है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, डिटर्मिनेंट चैप्टर के अंदर भी हम हेडिंग्स डालेंगे इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स करके। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होगा किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स।
तो इन्वर्टिबल भी वही है कि व्युत्क्रमणीय अव्यूह है। व्युत्क्रमणीय का मतलब हो गया उल्टा, कि ये डिफिनेशन कहता है इफ़ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स है, यदि ए और बी दो क्या है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, सच दैट, यानी ए मैट्रिक्स है आपके पास ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लीजिए एन क्रॉस एन ऑर्डर का, और बी भी कोई मैट्रिक्स है किस ऑर्डर का है, एन क्रॉस एन ऑर्डर का, सेम ऑर्डर का होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर ये होना चाहिए, ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट लिखा हुआ है, सच दैट ए बी बराबर बी ए बराबर आई, यानी ए इंटू बी का मान आइडेंटिटी के बराबर हो, बी इंटू ए का भी मान आइडेंटिटी के बराबर हो, तब जो है B इज़ द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स है, B को A का क्या बोलते हैं इन्वर्स बोलते हैं, और इसको डिनोट कैसे करते हैं ये दैट इज ये कहेंगे जो मैट्रिक्स B होगी वो A इन्वर्स कहलाएगी, यानी जो B का मान आएगा वही क्या कहलाएगा हमारा A इन्वर्स कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं क्वेश्चन में क्या करना है, और ये डिफिनेशन याद रखना है AB इक्वल टू BA इक्वल टू I। एक एग्जाम्पल के लिए NCERT लेते हैं हम, NCERT एक्सरसाइज 3.4 ये है 3. इसमें हम लोगों का देखिए NCERT एक्सरसाइज 3.4 में यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ, यानी जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हम लोग जो रीड कर रहे हैं ए बी बराबर बी ए बराबर है, इसके थ्रू हम लोगों को, और जो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड चेंज करना सीखे हैं 6 मेथड, वहाँ से लेकर के हम लोग को इसको जो है इन्वर्स निकालना है। लेकिन ध्यान में रखिएगा ये जो है यानी कि हम लोगों का उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉट इम्पोर्टेंट, ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जो पूछे जाते हैं ए इन्वर्स निकालने के लिए वो डिटर्मिनेंट चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स ए बाय डिटर्मिनेंट ए, ये वाले रूल से करना है। ठीक है, तो वो बहुत इजी होता है और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। आपको कोशिश करना है कि सीखने के लिए, आप सीखने की चाहत रखिए। ठीक है, तो सीखने के लिए यदि आपसे एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चन बनता है, ठीक है, नहीं भी बनता है तो वो हमारे यहाँ व्हाट्सएप के ज़रिए हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं, और नहीं तो इस पर कोई उतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, आपको छोड़ भी सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि ये मैट्रिक्स है वी हैव, CBSE बोर्ड में तो ये आता है, स्टेट बोर्ड के लिए नहीं आता है, ध्यान में रखिएगा। CBSE बोर्ड में तो आता है वी हैव A इंटू आई बराबर A। ये कहने का मेरा ये मतलब है कि यहाँ पर कोई भी मैट्रिक्स है और उसका आइडेंटिटी से मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो वही मैट्रिक्स होती है। अब आपका टारगेट है ए बी बराबर आई लाना। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ए बी बराबर क्या लाना है आई, यानी यह ए जैसे के तैसे रहेगा, इस आई को बी में कन्वर्ट कीजिए और यहाँ आई कीजिए। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से इसके साथ कोई चेंजिंग मत कीजिएगा। आइडेंटिटी कौन है, तो जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, जैसे ये 2+2 ऑर्डर का है तो आइडेंटिटी 1 0 0 1 ये ले लीजिएगा अपने से, 2+2 ऑर्डर 1 0 0 1, ठीक, बराबर मैट्रिक्स एक जगह पे 1 -1 2 3। अब इसको चेंज करना है। अच्छा, चेंज भी करना है तो जो हमारी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है वो 6 टाइप का होता है, जिसमें कि 3 रो में होगा और 3 कॉलम में होगा। तो जो हम लोग चेंजिंग करेंगे ना वो जो है रो में करेंगे या तो कॉलम में करेंगे, जिससे शुरुआत करेंगे एंड तक वही फॉर्म चलना होगा। तो चलिए हम रो में ही करते हैं। ठीक है, रो में देखिए, रो में हमारा यहाँ टारगेट है आइडेंटिटी लाना, ध्यान देना। तो आइडेंटिटी लाने के लिए मेन जो है यहाँ पर आवर एम 1 0 0 1 इस मैट्रिक्स को ऐसा बनाना होगा। तो ये तो 1 दिख ही रहा है, तो जो एलिमेंट दिख रहा है उसको आप जो है यानी सेफ रखिए और बाकी को चेंज करिए। बाकी को चेंज करने के लिए हम बता दें, देखिए इसमें 2 का गुणा करके इसको घटा दीजिए तो ये 0 हो जाएगा कि नहीं। यानी इसके लिए क्या लिखाएगा, ये जो हमारे पास है चेंज आप यहाँ करना चाह रहे हैं तो ये R2 है, अप्लाइंग
अप्लाइंग R2 ऑपरेशन जो है कहाँ कर रहे हैं, R2 माने सेकेंड रो, R2 माइनस 2R1 ऐसे चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, तो जो आप इधर का देख कर कीजिएगा, लेकिन जो ये ऑपरेशन लागू होगा वो दोनों तरफ होगा, ध्यान में रखना है। तो यहाँ जो चेंजिंग हुआ है वो R1 की जगह नहीं हुआ है, किसकी जगह, R2 की जगह। आप अपने से सोच कर लिखिएगा कि हम क्या करें कि यहाँ पर ये वाला टर्म ये बदल जाए। तो R2 की जगह पर, तो R2 की जगह तो R1 कुछ नहीं, इसलिए R1 दोनों साइड आप जैसे का तैसे नोट कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए 2 का गुणा करना है, इसमें 2 का गुणा कीजिएगा, जैसे 2 का गुणा करिएगा तो 2 0 हो जाएगा ना। आपको किस में घटाना है, R2। देखिए मैं टेक्निक देता हूँ, R2 में घटाना है। R2 आप लिख लीजिए 0 1 और 2 का गुणा करके लिखिए 2 0। घटाना है, आपको घटाना है। यहाँ पर देखिए ये आया -2 और ये आया 1, यानी -2 1 आ गया ये हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए यहाँ का, तो आप R2 माने ये लिखिए 2 3, R1 माने क्या लिखिए, ध्यान से समझिए 2 -2 आप घटाते हैं, चिन्ह बदल जाएगा, ये तो हो जाएगा 0 और ये कितना हो जाएगा 5, यानी 0 5 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है आगे ये करना है, यहाँ पर मुझे 0 लेना है तो यहाँ पर 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए हम क्या करें, 5 का भागा दे दें, सिंपली से 5 का भागा देने के लिए R2 की जगह ही चेंजिंग कर दीजिए 1/5 इंटू R2। अब दोनों साइड वर्क कर दीजिएगा, A इंटू 1 0 माइनस 2/5 1/5, ये दूसरा का रो में भागा दे रहे हैं, केवल 1 -1 0 1 ऐसे भागा दिए तो ये हो गया 5 से। अब क्या है, आपको यहाँ 0 लाना है। यहाँ 0 लाने के लिए देखिए इसको इसके साथ जोड़ दीजिए तो डायरेक्ट 0 आ जाएगा। यानी आप इसको साथ जोड़ने का मतलब क्या है, अप्लाइंग जो आप प्रयोग करने वाले हैं ऑपरेशन वो है आपका R1 की जगह R1 प्लस R2। ओके, R1 की जगह पर क्या करेंगे, यानी कि दोनों रो को आपस में जोड़ रहे हैं, जोड़ते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन को ऊपर से ही मिटा लेते हैं। ठीक है, देखिए ये हम लोग के पास जो आएगा A इंटू, देखिए इनको दोनों को जोड़िए और ऊपर लिखिएगा, जैसे 1 -2/5 कितना आएगा, 5 - 2/5 3/5 3/5, इसको जोड़िए तो 1/5। ये तो आपका नो चेंज है, R2 केवल R1 की जगह चेंज कर रहे हैं। ये यहाँ पर भी 0 में 1 जोड़ दीजिए 1 0, ये दोनों जोड़िएगा तो 0 हो जाएगा। ये सेकेंड रो जैसे कि तैसे उतार दिए। दिस इज आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी है, तो आप इसको ये कह सकते हैं A इंटू B, इस मैट्रिक्स को B मान लीजिए तो ये किसके बराबर आ गया, I के बराबर आ गया। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में यही डिफिनेशन बताए थे कि A इंटू B का मान I हो जाए तो A इन्वर्स बराबर कौन होगा, B होगा। देयरफॉर A इन्वर्स बराबर B किसको माने हैं, इस वाले मैट्रिक्स को B मान लिए हैं, तो ये कहलाएगा 3/5 1/5 माइनस 2/5 1/5। ये आपका A इन्वर्स रहा। इस तरीके से आप एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके इस टाइप के क्वेश्चनों को बना सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से आप अपनी क्या है मैट्रिक्स चैप्टर को पूरा कर लीजिएगा। जितना भी है NCERT बुक या जो कुछ भी आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए और असाइनमेंट मिलेगा इसका, तो आपका ऑब्जेक्टिव डिस्कस हो जाएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।